ब्रजभूमि में श्री कृष्ण और बलराम के बाल रूप की लीलाएं अनगिनत थी। उनकी बाल लीलाओं में ग्वाल बालों के साथ गाय चराना, यमुना के तट पर खेलना और नटखट मस्ती करना शामिल था। लेकिन ब्रजवासियों की इस सुखमय जीवन शैली पर बार बार राक्षसों का संकट मंडराता था। कंस, जो कृष्ण का शत्रु था, बार बार अपनी योजनाओं में असफल हो रहा था। ऐसे ही दो राक्षसों, बत्सासुर और अघासुर के वध की यह कथा है। कंस को जब पता चला कि उसकी योजनाएं बार बार विफल हो रही हैं, तो उसने बत्सासुर को कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए भेजा। बत्सासुर ने ब्रज में आकर एक छोटे बछड़े का रूप धारण किया। वह कृष्ण और ग्वाल बालों के बीच जा पहुंचा और गायों के साथ चरने लगा। ग्वाल बाल इस बात से अनजान थे कि यह साधारण बछड़ा नहीं बल्कि एक राक्षस है। लेकिन कृष्ण की तीव्र दृष्टि ने तुरंत बत्सासुर को पहचान लिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह बछड़ा साधारण नहीं है, यह तो ब्रजवासियों को नुकसान पहुंचाने आया है। कृष्ण ने बलराम को बुलाकर कहा, बलदाऊ भैया, देखो यह बछड़ा कुछ अजीब लग रहा है। मुझे लगता है कि यह कंस का भेजा हुआ कोई राक्षस है। बलराम मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। कृष्ण धीरे धीरे बत्सासुर के पास पहुँचे। उन्होंने बछड़े की पूंछ पकड़ ली और अपनी अपार शक्ति से उसे घुमाकर पास के एक बड़े वृक्ष पर फेंक दिया। बत्सासुर ने अपने वास्तविक रूप में आकर वहीं प्राण त्याग दिए। ग्वाल बाल कृष्ण की इस लीला को देखकर हर्षित हो गए। कृष्ण, तुमने फिर से हमें बचा लिया। उन्होंने जयकार की। बत्सासुर की मृत्यु की खबर जब कंस तक पहुंची तो उसका क्रोध और अधिक बढ़ गया। उसने अघासुर को बुलाया, जो उसके प्रमुख राक्षसों में से एक था। अघासुर का शरीर इतना विशाल था कि वह एक अजगर के रूप में पूरे जंगल को ढक सकता था। अघासुर ने कंस से कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, मैं स्वयं कृष्ण और उनके साथियों का अंत कर दूंगा। अघासुर ने एक विशाल अजगर का रूप धारण किया और जंगल के बीचों बीच रास्ते में लेट गया। उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई गुफा हो। उसकी योजना थी कि ग्वाल बाल उसके मुंह के अंदर चले जाएं और वह उन्हें निगल जाए। ग्वाल बालों ने उस विशाल अजगर को देखा और चकित हो गए। देखो, यहाँ एक बड़ी गुफा है, चलो इसके अंदर चलते हैं और खेलते हैं, उन्होंने कहा। लेकिन कृष्ण समझ गए कि यह कोई साधारण गुफा नहीं है। उन्होंने अपने मित्रों को सावधान करने का प्रयास किया। यह गुफा नहीं बल्कि एक दुष्ट राक्षस है, तुम्हें इसके पास नहीं जाना चाहिए। कृष्ण ने चेतावनी दी। ग्वाल बालों ने कृष्ण की बातों को गंभीरता से नहीं लिया और बतुकतावश अजगर के मुंह में प्रवेश कर गए। जब कृष्ण ने देखा कि उनके मित्र अघासुर के मुंह में जा चुके हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें इस राक्षस का अंत करना होगा। कृष्ण स्वयं भी अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। अघासुर ने सोचा, अब मैं इन्हें निगल लूँगा और कंस के पास विजयी होकर लौटूंगा। उसने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि अघासुर का गला रुक गया। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अघासुर ने अपने प्राण बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कृष्ण के सामने वह असहाय हो गया। अंततः अघासुर का प्राण पखेरु उसके शरीर से बाहर निकल गए और उसका विशाल शरीर वहीं गिर गया। ग्वाल बाल जो उसके पेट में फंसे हुए थे सुरक्षित बाहर आ गए। ग्वाल बालों ने कृष्ण को धन्यवाद देते हुए कहा, कृष्ण, तुम हमारे सच्चे रक्षक हो, तुम्हारे बिना हम कभी बच नहीं पाते। जब यह खबर ब्रज में पहुंची कि कृष्ण ने अघासुर का वध कर दिया है, तो पूरे गांव में उत्सव का माहौल छा गया। माता यशोदा और नंद बाबा ने अपने लाल को गले से लगा लिया। नंद बाबा ने कहा, कृष्ण, तुमने बार बार यह सिद्ध किया है कि ईश्वर स्वयं हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ हैं। माता यशोदा ने कृष्ण के माथे पर प्यार से चुंबन करते हुए कहा, मेरे लाल, तुम्हारी बहादुरी पर मुझे गर्व है, लेकिन
मैं तुम्हें कभी भी संकट में नहीं देख सकती। ग्वाल बालों और ब्रजवासियों ने मिलकर अघासुर के वध का उत्सव मनाया। सभी ने कृष्ण की जय जय जयकार की और उनकी लीलाओं की कहानियाँ पूरे ब्रज में फैल गईं। बत्सासुर और अघासुर वध की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी बुराई क्यों न आ जाए, सच्चाई, साहस और ईश्वर की कृपा से उसे हराया जा सकता है। श्री कृष्ण की यह बाल लीला केवल उनकी शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वह अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं।